So, hello class 6 students, welcoming you all back to your chapter. That is a new chapter now, that is data handling and presentation. पीछे बहुत gap हो गया था हमको, sorry for that. But it was not deliberate कि आपका chapter थोड़ा late हो गया मेरी तरफ से. So I'm sorry for that, but इतना कोई चलता because you have 10 chapters and हमने approximately ये वाला भी chapter जो है आपके जुलाई एंड में या अगस्त में आएगा, but approximately हमने 3 chapter जुलाई में कर लिए, right? So it is good. अब हम देखने जा रहे हैं next chapter, that is your डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। तो इसमें हम डाटा वगैरह की बात करेंगे, राइट। एंड यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कैसे कैसे अलग अलग डाटा का वो चीजें दिख रही हैं आपको, राइट। डाटा स्क्रीन फॉर बार चार्ट, बार भी चार्ट में स्टैक्ड बार चार्ट एक्चुअली। आगे हम पढ़ेंगे इन सब चीजों के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट विद डाटा हैंडलिंग एंड इट्स प्रेजेंटेशन। सो let us start. If you ask your classmates about their favorite colors, you will get a list of colors, and this list is an example of data. Similarly, if you measure the weight of each student in your class, you would get a collection of measures of weight, again data. है ना? मतलब कि अगर आप कलर की बात करोगे, फेवरेट कलर अपने क्लासमेट से पूछोगे, आपको बहुत लिस्ट मिल जाएगी। तो डाटा है ना? सिमिलरली अगर आप वेट पूछेंगे अपने स्टूडेंट्स का क्लास में, वो भी एक डाटा है। मतलब चीजें जो होती हैं, ऐसी ऐसी चीजें जो कि एज एन नंबर में हो, बहुत ज्यादा नंबर में हो, एज एन उसकी लिस्ट बना सके, ऐसे लिस्ट ऑफ कलर्स, मेजर ऑफ वेट, तो सारा कलेक्शन जो है वो डाटा है, राइट। सो एनी कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, numbers, measures, observation, or other description of things that convey information about those things is called your data. तो कोई भी चीज, कोई भी फैक्ट, कोई भी नंबर, कोई भी मेजर या कोई भी ऑब्जर्वेशन, कोई भी डिस्क्रिप्शन, कोई भी चीज का जो इन्फॉर्मेशन बता दी उस चीज के बारे में, वो हमको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं उसको डेटा, राइट। We live in an age of information. We constantly see large amounts of data presented to us in new and interesting ways. In this chapter, we will explore some of the ways that data is presented and how we can use some of those ways to correct display, interpret and make inference from such data. मतलब हम इसमें देखेंगे कि हम आज की जिंदगी में इंफॉर्मेशन की जिंदगी में जी रहे हैं ना, जहाँ पे हमको बहुत ज्यादातर लार्ज नंबर्स दिखते हैं डेटा के, जो कि हमें अलग अलग नए नए तरीके से दिखते हैं, है ना। इस चैप्टर में हम अलग अलग देखेंगे कि कैसे जो डाटा है उसको प्रेजेंट करते हैं, और हम और भी चीज़ देखेंगे कैसे हम उसको यूज करते हैं, कैसे हम उसको करेक्टली डिस्प्ले करते हैं, और उससे कैसे चीज़ें निकालते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं, एंड कैसे उससे चीज़ें बनाते हैं उस डेटा से, राइट। तो यहाँ पे 4.1 टॉपिक देखेंगे, दैट इज योर कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा। So let us move forward. Navya and Naresh are discussing their favorite game. Cricket is my favorite game. I play cricket sometimes, but hockey is the game I love like the most. I think cricket is the most popular game in our class. I'm not sure. How can we find out the most popular game in our class? ठीक है, तो नव्या और नरेश से बात कर ही रहे थे, तो उसने कहती है टू फिगर आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम इन देयर क्लास, what should Navya and Naresh do? Can you help them? So see, Naresh and Navya can do what is, they can decide to go to each student in the class and ask their favorite game. Then they prepared a list. मतलब कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि वो क्लास में हर एक बच्चे के पास जाएं और उनसे पूछें कि उनकी फेवरेट गेम क्या है, और उसके हिसाब से लिस्ट बनाए, राइट। नव्या फिर ये लिस्ट शो करती है हमें, दैट मेहनूर लाइक्स कबड्डी, जुबिन जुबिमोन हॉकी, सिमरन कबड्डी, नंद सतौलिया या पिट्टू, अंकिता कबड्डी, इमोन हॉकी, युवराज क्रिकेट, रेहाना हॉकी, आरना बैडमिंटन, कोमपाल फुटबॉल, ताहिरा क्रिकेट, पुष्कल पिट्टू, टेंसी बैडमिंटन, जीविका पिट्टू, लीला हॉकी, आहसान लॉकी हॉकी सॉरी लॉकी बोल दिया, शिव क्रिकेट, गुरप्रीत हॉकी, अर्श कबड्डी, भव्या क्रिकेट, सारा कबड्डी, अनाया कबड्डी, जीवेश शाह पिट्टू, राजेश फुटबॉल, तारा फुटबॉल, सौम्या क्रिकेट, नवजोत हॉकी, हेमल पिट्टू, देबाव्रता फुटबॉल, अनन्या हॉकी, हार्दिक क्रिकेट। तो उन लोगों ने ये लिस्ट बनाई एंड देखा। नाउ उसने कहा कि शी सेज हैप्पीली आई हैव कलेक्टेड द डाटा, नाउ आई कैन फिगर आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम नाउ। अब मतलब वो देख सकती है कौन सी पॉपुलर गेम है। अब क्या उन्होंने बोला, अ फ्यू अदर स्टूडेंट्स आर लुकिंग एट द लिस्ट एंड वंडरिंग वी कांट येट सी द मोस्ट पॉपुलर गेम, हाउ कैन वी गेट इट फ्रॉम द लिस्ट, है ना। अब कुछ और बच्चे भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमको तो दिख रहा है लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा है कि पॉपुलर गेम वो लोग ने कैसे निकाली। सो देखते हैं हम लोग भी। सो सी फिगर इट आउट है इस चीज के लिए ही। सो फिगर इट आउट, what would you do to find the most important game among Naresh and Navya's class? So one of the ways like to organize the data in a table, right? जो टेबल हमें जो डिस्क हमें दी है उसमें, हम उसको एज एन ऑर्गेनाइज वे में दें, एंड फिर उससे चीजें निकालें, ऐसे इन्फर करें कि हाँ अच्छा ये चीज है, ये चीज है, एंड दैट इज इट, है ना। सो राइट ओवर हियर, one of the way
could be one of the ways could be to arrange and organize the given data in a table। ठीक है, जो हमारा डाटा है उसका अगर हम टेबल फॉर्म में देखें तब हमें कुछ ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सकता है, और यू कैन गेट ऑफ एन आइडिया कि सबसे इम्पोर्टेंट गेम क्यों है और क्या है। राइट। सेकंड इज व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट गेम इन द क्लास। उनकी क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट गेम कौन सी है, तो देखते हैं। कबड्डी। कबड्डी के लिए देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, बस छः ही हैं। तो यहाँ पे राइट ओवर हियर कबड्डी। कबड्डी छः। देन इट इज हॉकी। हॉकी का देखते हैं कितने हैं। तो एक हॉकी, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सेवन, एट, हॉकी के आठ लोग हैं, वाओ। देन कबड्डी फिर से पिट्टू, पिट्टू देखते हैं हम, पिट्टू। पिट्टू एक, दो, तीन, चार, पाँच, पिट्टू भी पाँच ही है। भी क्या, पाँच का पहला नंबर है पिट्टू का। देन इट इज अगेन कबड्डी, देन हॉकी अगेन, देन क्रिकेट। क्रिकेट देख लेते हैं। तो क्रिकेट एक, दो, तीन, चार, फाइव, सिक्स। तो क्रिकेट भी सिक्स ही है भैया। देन क्रिकेट के बाद तो फिर से हॉकी, बैडमिंटन। बैडमिंटन इज अ न्यू गेम, तो बैडमिंटन देखते हैं, बैडमिंटन। है ना, तो बैडमिंटन देखते हैं। एक, दो, सिर्फ दो बैडमिंटन के लिए। देन इट इज फुटबॉल। सो फुटबॉल वन, टू, थ्री, फोर। सबसे ज्यादा आपको हॉकी के लिए दिख जाएंगे, दैट इज योर एट। तो हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम। सो द मोस्ट पॉपुलर गेम इज हॉकी, which has what frequency, frequency is 8, यानी कि इतनी बारी हॉकी आ रहा है। ट्राई टू फाइंड आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम अमंग योर क्लासमेट्स। तो आपके लोग क्लासमेट्स है ना गाइस, उनसे आप एज इन देखो कि आपके क्लासमेट्स के अमंग, आपके क्लासमेट्स के आसपास मतलब व्हाट डू दे थिंक कि पॉपुलर गेम कौन सी है, एज इन अपने क्लासमेट से पूछें। देन यू कैन फाइंड इट आउट कि जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जो ज्यादातर फिर से रिपीट हो रहा है, दैट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन योर क्लास। राइट। देखते हैं नेक्स्ट चीज, दैट इज परी वांट्स टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चंस गिवन बिलो। Put a tick for the question where she needs to carry out data collection and put a cross for the question which she doesn't need to collect data। मतलब कि ऐसी चीज जो कि इसमें डाटा जरूरत है हमें उसमें टिक लगाना है, जिसमें नहीं तो उसमें टिक नहीं लगाना। What is the most popular TV show among her classmates? उसके लिए obviously she needs data। सबसे पूछे when did India get independence? So we all know that 15th August 1947। And how much water is getting wasted in locality? उसके लिए उसको डाटा चाहिए obviously। वो पता कैसे लगाएगी और नहीं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? ऑब्वियसली दिल्ली। इसके लिए डाटा क्यों चाहिए। राइट। आगे बढ़ते हैं। Shri Nilesh is a teacher. He decided to bring sweets to the class to celebrate the new year. The sweet shop nearby has jalebi, gulab jamun, gujia, barfi, and rasgulla, and he wanted to know the choice of children. He wrote the names of the sweets on the board and asked each child to tell him their preference. He put a tally chart like this for each student, and then when the count reaches 5, they put a line through the previous 4 and marked it as 5। तो टैली मार्क क्या होता है, अगर नंबर को काउंट करने का इजी तरीका होता है। जैसे अगर मैं नंबर काउंट करूँ ना, मैं लिखूँ कि बच्चा इसको एक है, फिर मैं उसको फिर से रब कर दूंगा, फिर मैं लिखूंगा अच्छा वन नहीं, वन नहीं, वन नहीं, अब टू है, अच्छा टू नहीं है, तीन लोग हैं, तो फिर से इसको मैं काट के तीन लिखूंगा। या फिर अगर मैं एज एन पेन से करूंगा तो मुझे काटना पड़ेगा, और एल्स अगर मैं इरेजर पेंसिल से इरेजर से करूंगा तो जब बार इरेज करना पड़ेगा। सो उसके लिए इजी तरीका होता है टैली चार्ट और टैली मार्क। तो एक, वन, ठीक है, दो, तीन के लिए एक और ठंडी, इन फोर के लिए एक और, जब पांच हो जाए सो यू हैव टू डू व्हाट इज
इधर से एक लाइन खींच दो, दिस मीन्स 5। 6 एक और, मतलब 6 है तो इतना, बस 6 बन गया। 5 के लिए इतना, देन अगेन आपको अगर 10 भी बनाना ना तो 6 7 8 देन 9 एंड देन 10 अगेन 5 हो गया, तो ये ऐसे। तो ऐसे आप ये शो कर सकते हो। तो उनको जो नलेश सर थे, उनको स्वीट्स लानी थी, उनको मिठाइयाँ लानी थी क्लास में, जिससे जो नया नया साल मना सके। इसलिए वो व्हाट ही डिड वाज कि वहाँ पे जितने भी स्वीट्स के नाम थे उनके नाम लिख दिए and उनसे जो बच्चे थे उनसे पूछा चॉइस क्या क्या आप खाना पसंद करेंगे। तो उन्होंने पूछा एंड उनके सामने टैली मार्क्स लगाते गए वो, राइट। जैसे अगर आप देखेंगे जलेबी के लिए द टैली चार्ट इज वॉज कितना, सी 5 1 6। गुलाब जामुन के लिए 5 4 9। गुजिया के लिए कितना, 5 5 3 13। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, विल राइट 13। बर्फी के लिए 3, एंड रसगुल्ले के लिए 5 6 7। 5 + 2 है ना, दैट्स वाई। Complete the table to help Sri Nalesh to purchase the correct number of sweets. आदित्य हमें इनकी हेल्प करने की, हम बता पाए एंड हेल्प कर पाए उन्हें। हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज जलेबी, तो जलेबी कितने लोगों ने ली थी, 6। So we have to write 6. बर्फी was chosen by dash students, बर्फी कितने लोगों ने, 3 बच्चों ने बस। बर्फी 3 बच्चों ने, आई गेस हम इसको लिख ही देते हैं, लिखने वाला कहाँ है भी। तो 6 बच्चों ने जलेबी चूज करी थी और 3 बच्चों ने बर्फी। हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज गुजिया, गुजिया कितने लोगों ने ली थी, 13। 13 गुजिया। रसगुल्ला was chosen by, रसगुल्ला 7 रसगुल्लास। and how many students chose गुलाब जामुन, गुलाब जामुन लिए थे 9 बच्चों ने, तो 9 गुलाब जामुन। alright, now Shri Nilesh requested one of the staff members to bring the sweets as given in the table. The above table helped him to purchase the correct number of sweets. तो मतलब वो एक नलेश सर ने एज एन स्टाफ मेंबर को बोला इतनी इतनी स्वीट्स ले आओ, ऐसे ऐसे इतनी इतनी, उन्होंने नंबर लिख दिया आगे। और उसके नंबर से क्या हुआ, उसको आसानी हुई कि इतने इतने नंबर ऑफ स्वीट्स चाहिए तो इतनी इतनी चीजें उसने ली, राइट। इज द अबव टेबल सफिशिएंट to distribute each type of sweets to the correct student? Explain if it is not sufficient, what is the alternative way? तो अब उसने हमसे पूछा है कि क्या ये सही तरीका है, इससे हम आसानी से दे सकते हैं कि नहीं, और अगर नहीं भी तो बताओ क्यों। सो सी, इससे आप आसानी से दे सकते हो कि नहीं, तो यहाँ पे राइट द आंसर इज, तो आई थिंक सो नो। व्हाई नो, बिकॉज इट शोज व्हाट, इट शोज, एक मिनट, यस, सो इट शोज only the number of students who choose the particular tweet, right? And it does not gives us what, and it does not uh about like, not tells us about whom, about the tweet chosen by a particular student, है मतलब कि ये हमें बस ये बताते हैं कि इतने इतने बच्चों को स्वीट चाहिए, बट हमें ये नहीं बताता कि इस बच्चे ने कौन सी स्वीट ली है, राइट। सो वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव क्या, अगर हम इसका निकाल सकते हैं कि, राइट, पर्टिकुलर, ये स्पेलिंग गलत हो गई। तो one of the alternatives could be, could be students should be categorized according to their choice of sweet, मतलब कि अच्छा, तुम लोगों को इधर इतनी स्वीट चाहिए तो इधर हो जाओ, एज इन दैट, ठीक है। तो वो करवा सकते हैं हम।
कि इतने लोगों को चाहिए, अच्छा इतनी इतनी चाहिए, इधर कर लो इधर कर लो, क्योंकि हमें ये नहीं बता रहे किस बच्चे को कितनी कौन सी चाहिए, तो उसको हम कैटेगराइज कर ले कि ये बच्चों को ये चाहिए, ये बच्चों को ये चाहिए, ऐसे, है ना। एज ए नंबर ना लिख के, क्योंकि नंबर से तो हमें क्या पता, 5 बच्चे दिखे हैं, पांच कौन से 5 बच्चे, है ना, वी डोंट गेट दैट प्रॉपर आइडिया। अब हमसे पूछ रहे हैं इज द अबव, ओके ये तो हमने कर लिया। सो सेकंड चीज जो है, टू ऑर्गेनाइज द डाटा वी कैन राइट द नेम ऑफ ईच स्वीट इन वन कॉलम एंड यूजिंग टैली साइंस नो द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हु प्रेफर दैट स्वीट, है ना। जो नंबर्स थे उसको हम देख के वो दिखा सकते हैं कितने बच्चों को ये स्वीट चाहिए, राइट। The number 6, 9 and so on are the frequencies of the seat of preference for jalebi, gulab jamun respectively. उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी कि जितने नंबर्स आ रहे हैं ना उस पर स्वीट के लिए वो फ्रीक्वेंसी, यानी कि उतनी वो प्रेफरेंसेस हैं उस चीज के लिए, राइट। Sushri Sandhya. Sushri Sandhya ask her students about the sizes of the. Okay, we'll do this from Sushri Sandhya. That is what your shoe sizes and everything. We'll do this in our next class, upcoming episode. उसमें करेंगे आज की क्लास में about this gulab jamun and rasgullas only, right? I'll wrap up now and we'll start with this shoe sizes in our next episode, in our next class of this particular chapter. So till then, bye bye class, and we'll meet you very soon with the very next episode. तब तक के लिए bye bye and tata.